हम सब जानते हैं कि 1969 से 1972 तक इंसान चांद पर गया और एस्ट्रोनॉट वहां से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लाते रहे। लेकिन अपोलो 17 जो इंसानियत का आखिरी मून मिशन था, उसमें एक ऐसा काम हुआ जो स्पेस हिस्ट्री का सबसे यूनिक मोमेंट बन गया। दिसंबर 1972 दो एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर काम कर रहे थे। उनके पास एक खास किस्म की ड्राइव ट्यूब थी। ये ट्यूब ज़मीन के अंदर ठोक कर लेयर्स को बिल्कुल उनकी नेचुरल पोजीशन में कलेक्ट करती थी। उन्होंने इस ट्यूब को मून की सतह के अंदर गहरा धकेला और जब ये सैंपल भर गया तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आया। ट्यूब को मून पर ही एक वैक्यूम कंटेनर के अंदर सील कर दिया गया। मतलब ये कि जो भी गैस, हवा, धूल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे वो मून पर ही ट्यूब के अंदर चले गए। और जिस वैक्यूम कंटेनर के अंदर इस ट्यूब को सील्ड किया गया था वो 50 साल तक अनटच्ड रहेंगे। जब एस्ट्रोनॉट वापस आए, नासा ने अनाउंस किया इस सैंपल को अभी नहीं खोलना, क्योंकि आने वाली जनरेशन की टेक्नोलॉजी इसे बेहतर समझ पाएगी। और यही वजह थी कि अपोलो 15 और 16 के कुछ सैंपल्स तो स्टोर कर लिए गए, लेकिन अपोलो 17 का वैक्यूम सील्ड ट्यूब सबसे खास बन गया। बाकी सैंपल्स को या तो फ्रीज किया गया और या हीलियम गैस के अंदर रखा गया, मगर अपोलो 17 का ये सैंपल अकेला ऐसा सैंपल था जो बिल्कुल वैक्यूम सील्ड कर दिया गया था। नासा को इस बात का डर था कि अगर इसको पहले खोल दिया गया तो इसके अंदर मौजूद नाजुक गैसेस हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएंगी। फिर वक्त गुजरता गया और 50 साल बाद 2022 में नासा ने डिसाइड किया कि अब टेक्नोलॉजी तैयार है। साइंटिस्ट ने एक स्पेशल डिवाइस बनाई, मैनीफोल्ड सिस्टम, जो ट्यूब खुलते ही निकलने वाली हर गैस को कैप्चर कर लेती है। सबकी सांसें रुक गई। क्या 50 साल पुरानी सील अब तक कायम होगी? जब ट्यूब को पंचर किया गया तो सबसे पहला सरप्राइज ये था, वैक्यूम अभी तक इनटेक था। सील बिल्कुल टाइट थी, जो 50 साल तक लीक नहीं हुई। अब सवाल ये था कि इस ट्यूब के अंदर क्या मिला। नंबर 1, गैसेस। साइंटिस्ट ने देखा कि ट्यूब के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस मौजूद थी। ये गैसेस मून की मिट्टी में नेचुरली नहीं बनती, ये असल में सूरज की हवा और रेडिएशन से मिट्टी में जमती रहती हैं। ये एविडेंस प्रूव करता है कि मून की सरफेस को बिलियन साल से कोई एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। नंबर 2, लेयरिंग। ड्राइव ट्यूब के अंदर मिट्टी की लेयर्स बिल्कुल वैसी थी जैसी मून पर थी। हर लेयर एक अलग वक्त की हिस्ट्री थी। कब लैंडस्लाइड हुआ, कब सरफेस हिलती रही और कब छोटे छोटे मेटियर्स टकराए।